भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई, तू है कौन? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे। एंड ऑफ स्टोरी यार। यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। सऊदी अरब, प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज प्लीज बात करें। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के देते हैं $5-5 अरब का? यही चाहते हो? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। भारत ने पाकिस्तान की चारों तरफ से चूड़ियां कसना शुरू कर दिया है। दोस्तों, सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात नहीं है, सिर्फ यह बात नहीं है कि हमारी मिसाइल्स ने जाके पाकिस्तान को हिट करा या उनके हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए। नो, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट। द लाइन ऑफ कंट्रोल इज वेरी वेरी एक्टिव। भारत ने पानी रोक दिया है पाकिस्तान का, उस तरफ स्पोर्ट्स बंद, बॉलीवुड बंद, सारे कल्चरल प्रोग्राम जो ये ड्रामा चलता था वो बंद, और भारत का एक बहुत जबरदस्त डिप्लोमेटिक प्रहार, यानी कि चौतरफा मार। अब इस चौतरफा मार के बारे में हम आज बात करेंगे, और यहां पे यह भी पता लग रहा है कि थोड़ा सा बांग्लादेश सहम गया है। वही बांग्लादेश जो भोंपू लेकर 24 घंटे न्यूज ब्रॉडकास्ट करता था, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, और ये लेफ्ट टर्न और ये सारे इनके टर्न खत्म हो गए। आज की तारीख में वही आदमी जो धमकियां देता था, जो कहता है कि यार सोच रहा हूं मैं इस्तीफा दे दूं, बहुत ज्यादा हो गया, सोच रहा हूं रिटायरमेंट ले लूं, इसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। क्या क्या हो रहा है और भारत ने किस तरीके से ईस्ट और वेस्ट दोनों की जबरदस्त चूड़ियां कसी हैं। पुरानी कहावत है कि मांगने वाला मांगने से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान को यह तो पता है कि भारत से पैसा मांगने का कोई फायदा नहीं है, भारत देगा नहीं। भारत देगा नहीं पैसा, इसलिए उसने शांति मांग ली भारत से। पाक पीएम शहबाज शरीफ स्टेटेड दैट एनी फ्यूचर डायलॉग विद इंडिया शुड एनकम्पास ऑन कश्मीर वाटर ट्रेड एंड टेररिज्म। ये खुद ही बोल रहा है, हमने नहीं बोला। ये पता नहीं पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या इनके मंत्री हैं या इनके आर्मी चीफ हैं, जो भी हैं, इनके पावर स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का, ये बार बार भारत से बात करने की इतनी उत्सुकता क्यों है इन लोगों को? भारत तो नहीं कहता कभी। आप किसी मंत्री का बयान दिखा दीजिए मुझे, या हमारे प्रधानमंत्री ने कहा हो, किसी ने कहा हो, यहां पे कोई जिम्मेदार शख्स जो ये कह सके, और या उसने पब्लिकली ये कहा हो कि साहब नहीं, पाकिस्तान से मुझे लगता है कि वी शुड गो एंड हैव टॉक्स, हुएवर इज इन द गवर्नमेंट, सरकार में जो भी, आप उसका नाम लेके बताइए जरा। ओ भाई, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना, तुम ही पीछे पड़े हो। अगर भारत में ऐसी होगा तो फिर हम भारत से बात करेंगे कश्मीर के बारे में। तुमसे बात कोई करना ही नहीं चाहता बेटा। तुम एक बात क्लियर क्यों नहीं समझते? कितनी बार तुम्हारे मुंह पे तुम्हें रिजेक्ट करा जाए कि तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी तुम्हारी मरी हुई गैरत फिर से जिंदा हो जाए, और आप बोले कि हम गैरतमंद कौम हैं। अगर भारत नहीं चाहता, और मैं यही चाहता हूं पाकिस्तानी ये बोले, अगर भारत नहीं चाहता तो भारत से सारे रिश्ते नाते टूट गए। ये बोलना पड़ेगा पाकिस्तानियों को, तभी लोग ये समझेंगे कि आप एक जिंदा कौम है, आप एक गैरतमंद कौम है। एक बार बोल दीजिए कि भारत से कोई भी रिश्ते हमें नहीं चाहिए, किसी भी तरीके के, एट अ गवर्नमेंट लेवल। आप ये भी बोल दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे भारत ने बोला ना कंडीशनल, आप भी क्लियर कर दो ना, जैसे मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि अगर पाकिस्तान से बात होती है, अगर कैवियट है इसमें, अगर पाकिस्तान से बात होती है तो बात होगी आतंकवाद के ऊपर या पीओके के ऊपर, वरना हमें तीसरे टॉपिक पे बात ही नहीं करनी। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ या इनके ऑनरेबल फील्ड मार्शल साहब जो हैं, दे शुड ऑल्सो मेक इट एम्पली क्लियर कि अगर भारत से बात होगी तो कश्मीर के बारे में होगी, वरना हम भारत से बात ही नहीं करेंगे। कहानी खत्म। ये क्या है? ये ट्रेड क्यों भीख मांग रहे हो? वाटर क्यों भीख मांग रहे हो? कश्मीर क्यों भीख मांग रहे हो? और टेररिस्ट तो तुम हो ही, तो हमसे क्या बात करोगे? ये मांगने की आदत कब जाएगी पाकिस्तानियों? तुम्हारी सरकार की मांगने की आदत कब जाएगी कि इससे कुछ ले लूं मैं? मत मांगो, मत मांगो। जैसे भारत ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं चाहता हूं कि तुम भी सारे दरवाजे बंद कर दो। देयर विल बी नो टॉक्स एंड नो ट्रेड विद पाकिस्तान। सीधी बात है, देयर विल बी नो टॉक्स एंड नो ट्रेड।
if there are talks, they will only be about Pakistan occupied Kashmir. साफ सीधी बात है, ये सरकार की पॉलिसी है। सरकार की पॉलिसी है, पाकिस्तान समझ ले, तुम जमीन पे गिर जाओ, तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते बीजिंग चले जाओ, तुम पापा पापा चिल्लाते वॉशिंगटन चले जाओ, तुम कहीं भी चले जाओ, नहीं होगी बात। और आज की तारीख में भारत इतना सक्षम है कि किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि भारत के ऊपर प्रेशर डाल दे। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि चाइना जरा एक फोन, चाइना क्यों फोन करेगा यार? पाकिस्तानियों सोचो, चाइना क्यों फोन करेगा? चाइना ने जब हम तुम्हें ठोक रहे थे और तुम्हारे इतने शहरों पे जब हमने मिसाइलें मारी हैं और तुम्हारे प्रधानमंत्री ने खुद कबूला है कि नूर खान बेस उड़ा दिया, ये फलाना बेस उड़ा दिया, वो फलाना बेस उड़ा दिया। ओ भाई साहब, एक बात बताओ, क्या चाइना जो तुम्हारा इतना मजबूत दोस्त है, आयरन ब्रदर, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, समुद्र से गहरा है, वो एक बार ये तो कहता कि इंडिया, तुम हमारे भाई पाकिस्तान की तरफ मत, आंखें मत दिखाना पाकिस्तान को, अटैक मत करना पाकिस्तान को, वरना हम अपनी पीएलए एक्टिव कर देंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, हम तुम पर हमला कर देंगे। कुछ ऐसा कहता? तुम्हारी पिटाई 1999 कारगिल में हुई, तब क्या करा चाइना ने? तुम्हारी 71 में पिटाई हुई, तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए, तब क्या करा चाइना ने? उसके पहले 65 में क्या करा चाइना ने, ये बता दो। चाइना ने करा क्या? आयरन ब्रदर, वो सिर्फ तुम्हें कर्जा देने के लिए है, ऐसी दरों पे कर्जा देने के लिए है, ऐसे सूद पे कर्जा देने के लिए है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि अपनी आवाम को बता दो कि इतना पैसा हमने चीन से लिया, इतने दर सूद पे। बताओ। Prime Minister Narendra Modi rejected the possibility of such discussions, emphasizing that India's priority is addressing and combating terrorism. Sharif suggested Saudi Arabia as a potential neutral venue for, ये देखो, फिर भीख। सऊदी अरब, प्लीज यार जरा भारत से बात करा दो यार, प्लीज बात कर। किस मामले में क्या मांगना चाहते हो? तुम ये चाहते हो कि अंबानी अडानी चेक काट के देते हैं $5-5 अरब डॉलर का, यही चाहते हो? भिखारियों, और क्या चाहते हो? एक बात बताओ मुझे। क्यों शरीफ सजेस्टेड सऊदी अरेबिया, क्यों टॉक्स करनी है तुम्हें भारत से यार? क्या तुम में कोई भी इज्जत का, कोई भी गैरत का एक तिनका रह गया है तुम्हारे जिस्म के अंदर, तुम्हारे जहन में? थोड़ी सी एक शर्म होती है कि यार नहीं, इतनी बार कोई धुतकार रहा है, इतनी बार कोई हमें लात मार के दूर फेंक रहा है, अब नहीं जाएंगे यार कुछ चीज मांगने। फिर मांगने के लिए आ गए सऊदी अरेबिया एज अ पोटेंशियल न्यूट्रल वेन्यू। टॉक्स क्यों करें तुम्हारे साथ भिखारियों? क्यों टॉक्स करें? जब सड़क पे कोई दरवाजा खटखटाता है, आपके विंडो खटखटाता है और बोलता है कि 2 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, आप उसके साथ टॉक्स करते हैं? या तो आप अपना मुंह फेर लेते हैं जैसे भारत ने फेर लिया, या फिर आप खिड़की नीचे करके उसके कटोरे में कुछ पैसा डाल देते हैं जैसा चाइना करता है। देयर इज नो थर्ड वे। यहां पे दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, ये लिखा है इंडियाज डिप्लोमेटिक आउटरीच। मुझे ऐसा करना चाहिए कि आउटरीच नहीं है ये, दिस इज अ फायरस्टॉर्म। जिस तरीके से इंडिया ने, जिस तरीके से, मैं एक बात जानना चाहता हूं कि जो बिलावल भुट्टो जा रहा है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि उसकी जो टीम है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग हैं? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर पार्टी है, ठीक है, चोरी करके इमरान खान को तुमने जेल में डाल दिया, लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने सीनियर लीडर हैं? जरा ये बताओ। हमारा ये देखो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, सब लोग अलग अलग पार्टियों के हैं। यहां पे ये देखिए, यूएई जापान एक्सटेंड सपोर्ट टू इंडियाज ग्लोबल आउटरीच अगेंस्ट पाक बैक टेररिज्म। यहां पे यूएई इस्लामिक बिरादर मुल्क, जापान जो लेटेस्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानियों का भीख मांगने का, सब जापान जा रहे हैं आजकल। रीअफर्म द सॉलिडारिटी विद इंडिया इन कंबैटिंग टेररिज्म, विद द यूएई एक्सप्रेसिंग इट्स सपोर्ट बाय स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर, एंड जापान कमेंडिंग इंडियाज रिस्ट्रेंट फॉलोइंग द पहलगाम अटैक्स। ये देखो साहब, ये आपका यूएई का, और ये यहां पे इंडिया इन जापान। ये जापान में इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर सेंड्स मल्टी पार्टी डेलीगेशंस टू जापान यूएई। यूएई सेड इट स्टैंड शोल्डर टू शोल्डर, जापान एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर इंडियाज फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हमारा काम शुरू हो गया, बिलावल कहां है? और सबसे बड़ी बात, बिलावल कहीं भी हो, दैट्स नॉट आवर कंसर्न। हमारा यह कंसर्न है कि क्या वो जो डेलीगेशन बिलावल भुट्टो लीड कर रहा है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसमें ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं? क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी है दोस्तों, हमारी डेमोक्रेसी है, और यहां पे सरकार से सवाल पूछना, मैं तो आज ऑपोजिशन पार्टी से यह कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार से सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपका धर्म है। इट्स योर ड्यूटी, इट इज नॉट जस्ट योर राइट। राइट छोटी होती है, धर्म बड़ा होता है, ड्यूटी बड़ी होती है, और डेमोक्रेसी ऐसी काम करती है, डेमोक्रेसी ऐसे ही काम करती है। मेरे बारे में लोग मीडिया में लिखते हैं, मेरे बारे में लोग टेलीविजन चैनल पे बोलते हैं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, इट्स ओके, उनका अधिकार है बोलना यार।
मैं उनसे डिसएग्री करता हूं, लेकिन उनका अधिकार है, और यह अधिकार कोई गौरवारिया नहीं दे रहा, वो संविधान दे रहा है भाई। आई हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू रिस्पेक्ट, एवरीबॉडी हैज टू रिस्पेक्ट। तो ये है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। ये मल्टी पार्टी डेलीगेशन नहीं है, दिस इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन, जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होती हैं, कहती हैं ठीक है, हमारे डिफरेंसेस एक तरफ, हमारे राजनीतिक मतभेद एक तरफ, लेकिन हम जाएंगे और जहां पे पाकिस्तान को ठोकना होगा, हम पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे डिप्लोमेटिकली, लेट्स गो, एक साथ। ये सब के सब अलग अलग पार्टीज के हैं, कोई बात नहीं, खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, और सब ठोक रहे हैं पाकिस्तान को। तो जब हम ऐसा डेलीगेशन भेजते हैं तो कम से कम ये लगता है लोगों को कि 140 करोड़ बंदा एक साथ खड़ा है। दैट इज द ब्यूटी, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन। अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ड्स आप देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स में क्या लिखा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन है। अब दोस्तों यहां पे हुआ क्या है कि बांग्लादेश, मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगा वहां पे हो क्या रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स है बांग्लादेश में। ब्लडी कॉरिडोर, इनका जो आर्मी चीफ है, बांग्लादेश आर्मी चीफ वकारुज्जमान, issued a stern warning referring to it as the bloody corridor. Yunus is believed to have agreed to the Rakhine corridor, seen as a threat to Bangladesh's sovereignty, to cling on to power with the help of US. अब देखिए रखाइन कॉरिडोर है क्या, ये देखिए साहब, यहां पे बना है रखाइन कॉरिडोर, ये है क्या? The proposed Rakhine corridor will be used to deliver aid to Rakhine region of Myanmar. Rohingya and ethnic and religious minority in this region have fled in lakhs to Bangladesh and India. Bangladesh needs, ये देखिए साहब, इसको जरा, Bangladesh needs political stability. ये इनका आर्मी चीफ कह रहा है, ये इनका आर्मी चीफ कह रहा है कि Bangladesh needs political stability. This is only possible through an elected government, not by an unelected decision makers. ये किसको कह रहा है? ये किसको कह रहा है? ये भाई साहब इसको कह रहा है, मोहम्मद यूनुस को। अब आर्मी चीफ बांग्लादेश का यह कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, और पूरा बांग्लादेश ये बात जानना चाहता है कि तुम्हें बैठाया, यही चीज मैं कह रहा था, यही चीज दोस्तों मैं कह रहा था, इतने महीनों से कह रहा था, 9 महीने से मैं ये बात कह रहा हूं। ये अगस्त में इन्होंने निकाला शेख हसीना को, तब से मैं एक ही सवाल पूछ रहा हूं बांग्लादेशियों से कि ये मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पर बैठाया किसने भाई, जरा ये तो समझा दो। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा क्या लेना देना, तुम तो इंडियंस हो, तुम्हारा क्या लेना देना है, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। चलो ठीक है भाई, हम चुप रह जाते हैं, बांग्लादेश का इंटरनल मैटर। आज वही चीज जो मैं कह रहा हूं वो बांग्लादेश का आर्मी चीफ कह रहा है। ही इज सेइंग एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन सेइंग फॉर दिस पास्ट 9 मंथ्स। मोहम्मद यूनुस को कुर्सी पे किसने बैठाया? ओ भाई तू है कौन? तुझे वोट किसने दिए? अब बांग्लादेशी भी प्रोटेस्ट कर करके थोड़ा सा थक गए। उन्होंने बोला कि 2-4 दिन रुक जाते हैं, फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि दैट इज द नेशनल पैशन ऑफ बांग्लादेश। इट इज नॉट क्रिकेट, इट इज प्रोटेस्ट। तो अब ये लोग आपस में सवाल पूछ रहे हैं कि इसका करना क्या है यार, ये कौन है ये? अब इसको आर्मी चीफ कहता है, आर्मी चीफ वार्न करता है कि ये जो कॉरिडोर है ना, ये नहीं चलेगी, आई विल नॉट अलाउ दिस। इससे बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो है, सॉवरेनिटी जो है, खतरे में है। और ये क्यों करवा रहा है रखाइन कॉरिडोर? क्योंकि अमेरिका चाहता है। और ये अमेरिका को क्यों खुश कर रहा है? अमेरिका को इसलिए खुश कर रहा है क्योंकि अमेरिका में लिटरली सरकार जब बदली, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, तो उसने हाथ पीछे कर दिया। अब कुछ तो लॉलीपॉप देगा कि देखो यार अमेरिकन, तुम गारंटी ये करो कि अगले 5 साल तक मैं या 10 साल तक मैं कुर्सी पे विराजमान रहूं, मैं बांग्लादेश का बॉस बना रहा हूं, अनइलेक्टेड बॉस, तुम्हारे आशीर्वाद से। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए? वेरी गुड। तुम्हें रखीन कॉरिडोर चाहिए? वेरी गुड। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं पूरा बांग्लादेश बेच देता हूं, मुझे विराजमान रखो कुर्सी पे। दैट इज द डील, जिसके लिए जनरल वकारुज्जमान ने साफ मना कर दिया है। और आज की तारीख में यह बंदा कह रहा है, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूं, यह बंदा कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूं मैं रिजाइन कर दूं यार, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो मेरी भाई, चुनाव खड़ा हो जा, कॉल फॉर इलेक्शंस, stand for elections, win, become the prime minister of Bangladesh, and then do what you want to do. It is the will of the people that must prevail. Will of the people. वो अच्छी विल हो, खराब विल हो, लोग अच्छा लीडर चुने, बुरा लीडर चुने. The Bangladeshis may choose to select a bad leader, a good leader, but that is none of India's business or the world's business. That is Bangladesh's business, right? Any leader, he could be extremely anti-Indian. जो next leader आएगा could be very anti-Indian, and that's okay. That is Bangladesh's position. But then we will consider it a position that has been blessed by the Bangladeshis. आज की तारीख में जो बांग्लादेश की पोजीशन है, that is not blessed by the people of Bangladesh. That is blessed only by one person, and his name is मोहम्मद यूनुस. ये पॉइंट है दोस्तों। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा इज अ वेरी वेरी स्ट्रांग लीडर, बहुत जबरदस्त लीडर हैं। और हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बोला है कि हमारा एक चिकन नेक है, तुम्हारे 2-2 हैं।
इन्होंने बांग्लादेश को बताया है, ये देखिए, वी हैव वन चिकन नेक बट बांग्लादेश हैज टू चिकन नेक्स. If Bangladesh attacks our chicken neck, we will attack both the chicken necks of Bangladesh. The one in Meghalaya connecting Chittagong port in Bangladesh is even thinner than India's chicken neck and is located just a stone's throw away. देखिए, ये एक chicken neck, ठीक है? He is talking about this area, south of Rangpur. ठीक है दोस्तों? और ये है chicken neck 2. और ये कह रहा है कि ये जो चिकन नेक 2 है बांग्लादेश का, दिस इज इवन स्मॉलर. यहां से त्रिपुरा, यहां से, यही चीज कह रहा है, यही चीज कह रहा है. ठीक है, अब ये असम के चीफ मिनिस्टर ने बोला, ठीक है ना. अब मैं चाहता हूं कि मेरा पुराना वीडियो यहां पे प्ले करा जाए. 1 मिनट का वीडियो है जिस पे बहुत लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज करा कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपने ऐसा, आपने. भाई साहब, सोच समझ के बोलते हैं हम जो बोलते हैं. जरा पुराना वीडियो देखिए. लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं दोस्तों कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश. सिंपल सी बात बता रहा हूं. ये जो पूरा इलाका है, अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स. ये पूरा का यहां से अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100. यू जस्ट गो. यहां से आप जाइए, जस्ट कट इट ऑफ. आपका ये जो चिकन नेक वाइड हो जाएगा. अब कई लोग बोलेंगे यार ऐसे थोड़ा ना होता है मेजर साहब, आप मैप पे कुछ भी बोल रहे हो. मैं कुछ भी नहीं बोल रहा. सुन लिया आपने दोस्तों, मैंने यही बोला था कि चिकन नेक को वाइड करो. हेमंत बिस्व शर्मा ने एक दूसरा एंगल इसको दिया है. सेम थिंग, एंड ही इज टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन. मैंने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी थी, हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी मिलिट्री एक्शन की बात करी. कहता कि अगर तुम हमारे चिकन नेक पे तुमने हमला बोला, हम तुम्हारे 2 चिकन नेक पे हमला बोलेंगे. एंड ऑफ स्टोरी यार. यही भाषा बांग्लादेश समझता है तो यही भाषा बोलो. ठीक है, मेरा पुराना वीडियो आपने देख लिया. बहुत लोगों ने बोला अरे साहब ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये सोल्यूशन तो ऐसी है, इसको पता ही नहीं है. मुझे सब पता है, ठीक है ना. मैंने रिसर्च करी है, मेरी टीम ने रिसर्च करी है. उसके बाद हम ऐसे नहीं आ जाते यहां पे कि बाल वाल बनाए चलो एक्शन. नो, वी हैव डन आवर ड्यू डिलिजेंस, वी हैव डन आवर रिसर्च. उसके बाद बोला एंड अलोंग सिमिलर लाइंस मिलिट्री एक्शन. आई एम नॉट सेइंग कि मिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने वही बात बोली जो मैंने बोली, बट नहीं, ही इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट मिलिट्री एक्शन इन रिस्पॉन्स. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. और दोस्तों वहां पे भारत ने डायरेक्टली तुर्की को टारगेट करा और बोला है कि रिलेशंस आर बिल्ट ऑन सेंसिटिविटीज. राइट, ऐसा नहीं हो सकता कि आपके हमारे रिश्ते बरकरार हैं और आप पाकिस्तान को सपोर्ट करो. बात पाकिस्तान को सपोर्ट करने की नहीं है, लेकिन अगर आप पाकिस्तान को वो हथियार बेच रहे हैं जो हमें हिट कर रहे हैं या हमारे नागरिकों को खतरा है, तो बॉस देन देयर इज समथिंग एल्स गोइंग. ठीक है, आप फिर उम्मा का चुम्मा लेते रहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है. ये देखिए, वी एक्सपेक्ट टर्की टू स्ट्रांगली अर्ज पाकिस्तान टू एंड इट्स सपोर्ट फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. मुझे नहीं लगता कि टर्की मानेगा. टर्की खुद करता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. अहमद अल शरा जो है, ही सपोर्टेड बाय टर्की. ओ भाई, जब अहमद अल शरा पावर में आया, वहां से उससे मिलने के लिए टर्की का फॉरेन इंटेलिजेंस का चीफ गया था. फॉरेन इंटेलिजेंस का चीफ, ये देखिए फोटोग्राफ, ये कार के अंदर उसका ड्राइवर बना है. अहमद अल शरा जो आज की तारीख में सो कॉल्ड प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया है, वो उसका ड्राइवर बना हुआ था जब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का चीफ गया वहां पे. तो आपको क्या लगता है टर्की नहीं सपोर्ट करता? टर्की सपोर्ट करता है. टर्की खुल के टेररिज्म सपोर्ट करता है. टर्की भारत का सपोर्ट नहीं कर सकता क्योंकि टर्की भी मानता है कि टेररिज्म इज अ गुड टूल. जस्ट लाइक ईरान ऑल्सो बिलीव्स दैट टेररिज्म इज अ गुड टूल. हमास कहां से पैदा हो गया? हिजबुल्लाह को कौन पैसा दे रहा है? ये हुथी क्यों इतने अग्रेसिव हो रहे हैं भाई? ऑल दीज कंट्रीज लाइक टर्की, लाइक ईरान एंड ऑल, दे यूज टेररिज्म एज अ फॉरेन पॉलिसी टूल. लाइक पाकिस्तान. भारत अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुर्की बाज आएगा, तुर्की बाज नहीं आएगा. तुर्की वाले लोग समझते हैं, उनकी सरकार समझती है कि दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी. ठीक है ना. And take credible and verifiable action against the terror ecosystem it has harbored for decades. Relations are built based on sensitivities to each other's concerns. ये रणधीर जायसवाल जी ने, ये रणधीर जायसवाल जी, इन्होंने ये बात बोली है. न्यू दिल्ली also asked Turkey to dissuade Pakistan from using terrorism an instrument of state policy. ये देखिए पूरा का पूरा. बट ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि भारत ने कम से कम अपना पॉइंट ऑफ व्यू टर्की को बता दिया 2 टूक शब्दों में. ठीक है. अब इसके बाद अगर टर्की बाज नहीं आता है, जो मुझे लगता है कि टर्की बाज नहीं आएगा क्योंकि एर्दोगान के सपने अलग हैं. ही इज अ डिक्टेटर. ऑपोजिशन वाले को जेल में डाल दिया, जिसने मुंह खोला उसको जेल में डाल दिया, उसको मार दिया, उसको पीट दिया, इस टेररिस्ट को सपोर्ट कर दिया. सो एर्दोगान इज लाइक दैट.
वो ऑटोमन एम्पायर का एक वो मुस्लिम दुनिया का खलीफा बनना चाहता है, उसका माइंडसेट वैसा है। वो खलीफा टलीफा कुछ नहीं है, वो तुम सॉर्ट आउट कर देंगे इसको। इसके जितने भी ड्रोन थे, मैं चाहता हूं, मैं तुर्की के लोगों को भी बोलना चाहता हूं, तुमने ड्रोन भिजवाए पाकिस्तान के थ्रू भारत, एक वीडियो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो कि भारत में साहब हमने ड्रोन इतने हजारों की तादाद में भेजे, भारत को डैमेज हो गया। कोई बिल्डिंग की फोटो होगी, कुछ होगा, कोई हमारे एयरबेस पे, कोई हमारा मिलिट्री बेस, कुछ होगा XYZ, तो हमें बता दो, हमें भी देख के अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पर्सनली अभी तक एक फोटो नहीं देखी। पाकिस्तानियों, तुम और तुर्की आपस में अपने आप को भाई भाई कहते हो, कोलैबोरेशन करो, कोलैबोरेट करो, बताओ, मुझे एजुकेट करो कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो तुमने ड्रोन्स भेजे थे मेड इन तुर्की, उनका हुआ क्या, ये भी बताओ। ठीक है दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।